जय माँ मरी आप सभी को। आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूँ जो कि हर एक साधक की लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा जाप किए हैं, करोड़ों लाखों जाप हो जाते हैं, फिर भी कोई आपको असर, शक्ति का प्रत्यक्षीकरण नहीं मिलता। कारण क्या है? इसके पीछे रीज़न ये है कि आपके देवी देवता, जो कुल के देवी देवता होते हैं, वो आपसे रुष्ट रहते हैं। इसका कारण क्या है? पहला कारण, आप उनकी प्रॉपरली 6 मासी, सालाना, त्रिसाला इन सब चीज़ों की पूजा नहीं कर रहे हैं। दूसरा कारण, आप उनकी जो मासिक पूजा होती है, अमावस्या अथवा पूर्णिमा, ये सारी चीज़ नहीं कर रहे हैं, उनके नाम से व्रत नहीं रख रहे हैं, तो ये अज्ञात देवी देवता हो जाते हैं। अब अज्ञात देवी देवता को कैसे पहचाने? मेरे पास कम से कम अभी 6 से 7 ऐसे केसेस आए जिनमें कहीं कोई बीमार पड़ रहा है, एक उठ जा रहा है, धन की तंगी बहुत रह रही है, फिर बीमार पड़ते हैं, दवाई नहीं लगती। एक छोटी सी पैरासीटामोल काम कर जाती है, लेकिन वहाँ पर लाखों की दवाई हो जा रही है तो काम नहीं हो रहा है। कारण क्या है इसका? कारण ये है कि आप अपने कुल देवी देवता को नहीं मानते। कुल देवी देवता बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं साधना में। इस चीज़ को इस तर्क से समझिए कि अगर मैं माता काली, महाकाली या भैरव जी की साधना कुछ भी करना चालू कर दूं, परंतु अगर मैं अपने कुल देवी देवता को पहले मनाऊंगा, पताऊंगा नहीं, तो वो साधना निष्फल है। उसका मुझे कोई फल नहीं मिलेगा, उसके मुझे कोई अनुभव नहीं होंगे। इसलिए कुल देवी देवता का पूजन बहुत अति आवश्यक होता है साधना में। अब आते हैं कि अज्ञात कुल देवी देवता को ज्ञात कैसे मानें और पहचान कैसे करें। रिसेंटली अभी मेरे पास एक छतरपुर से केस आया है। अगर वो ये वीडियो देख रहे हों तो उनके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है ये। मैंने उनको तरीका बताया था और ये तरीका मैं फिर से यूट्यूब पर डालने जा रहा हूँ, तो ध्यान से समझिएगा कि अज्ञात देवी देवता की पहचान कैसे होती है। जैसे मैं अभी रह रहा हूँ जबलपुर में, लेकिन मेरा जो होम टाउन है वो अलग है। वहाँ पर सालाना 6 मासी में पूजा होती ही होगी। पुश्तैनी दिवाला, पुश्तैनी मंदिर, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप पुश्तैनी मंदिर, पुश्तैनी दिवाला आप ढूंढ पा रहे हैं, जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं घर पे, चाचा, बड़े पिताजी, दादा, दादी, इन सब से पूछ करके, तो आप उसका पता लगा सकते हैं। परंतु आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पता चलेगी इसमें, सिर्फ कुल देवी या कुल देवता। लेकिन क्या कुल देवी और कुल देवता अकेले चलते हैं? नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपके इधर महाकाली है, तो क्या महाकाली अकेले चलेगी? नहीं। इस चीज़ का लाइव एग्जाम्पल अर्जुन कुशवाहा जी हैं। अर्जुन कुशवाहा जी आए थे जब उड़ीसा से, तो उनको ये लगता है कि उनके इधर बुढ़वाइंदा ही बस है, लेकिन उनके साथ कितने सारे देवी देवता चलते हैं। ये सोचने वाली बात है ना। तो एक एक को प्रॉपर भोग क्या लगता है, एक एक को पूजा क्या लगती है, हर एक की पूजा कब होती है। हो सकता है किसी की पूजा आषाढ़ में होती है, किसी की पूजा दशहरे में होती है, किसी की पूजा नवरात्रि में होती है। तब तो प्रॉपर सबकी कृपा मिलेगी, तब तो आपकी साधनाएं सफल होंगी, तब तो आपका घर अच्छा से चलेगा। नहीं तो हो सकता अकाल मृत्यु होती रहे, हो सकता आपके इधर संतान की बाधा जाए, हो सकता हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम जाए। तो उसका रीज़न ये होता है। अब कुल देवी देवता को पहचाने कैसे, ये बात समझ लीजिएगा। अब किसी के इधर ग्रामीण देवता होते हैं, लोक देवता होते हैं, चाहे कोई से भी देवता हो, इस तरीके से आप उनको जान पहचान कर सकते हैं। वो आपको दर्शन देंगे। 11 दिन तक आपको ये करना है। 8 दिन में वैसे हो जाता है, परंतु मैक्सिमम टू मैक्सिमम 11 दिन में वो दर्शन देते हैं। हल्दी, चावल, कुमकुम, नारियल, नींबू और 5 अगरबत्ती, 6 सामान बताया है मैंने। ध्यान से सुनिएगा। हल्दी, चावल, कुमकुम, नारियल, 5 अगरबत्ती, नींबू, ये सारी चीज़ लेना है। नींबू कितने लेना है? 1। ठीक। नारियल कितना लेना है? 1। अगरबत्ती कितनी लेनी है? 5। विषम संख्या में रख सकते हैं, लेकिन 5 से ऊपर रखेंगे तो भी आप विषम संख्या में रखेंगे, 5 से नीचे रखेंगे तो भी आप विषम संख्या में ही रखेंगे। हल्दी, चावल, कुमकुम कितना लेना है? सिर्फ और सिर्फ 10-10 रुपए का लेना। 10 रुपए से ज़्यादा का नहीं। 50 रुपए में टोटका है ये, और प्रमाणित प्रयोग टोटका है, जिससे आपको आपके देवी देवता पता चल जाएंगे। उसके बाद करना क्या है? अगर आपको जैसे मालूम है कि आपके बड़े बुजुर्ग बोलते रहे, हाँ भाई यहाँ पे दिवाला बना, अब यहाँ पे घर बन गया है, या यहाँ से दिवाला देवी हट गया है, ठीक, वहाँ पे चले जाएं। वहाँ पे नहीं जा पा रहे हैं तो आपका जो ग्राम है, गांव है, वहाँ पे कोई पुराना दिवाला, पुराना प्राचीन मंदिर,
देवी का हो जो, वहाँ पे चले जाएं। वो भी नहीं हो पा रहा है, आप शहर में आ चुके हैं, भाई मैं भी तो गांव से शहर में आ चुका हूँ, है ना। लेकिन जब आपको इस कंडीशन में, इस अवस्था में है, तो आपके इलाके में खेर माई होती है, उस खेर माई में आप चले जाएं। उस खेर माई में आप जाएं और सारा सामान माता को अर्पित करें। हल्दी चावल कुमकुम को मिला करके थोड़ा सा पानी में आप क्या करें, माता को अर्पित करें, टीका कर दें। ठीक, श्रृंगार ले जाना चाहें तो और अति उत्तम है। नारियल का भोग लगा दें, 5 अगरबत्ती 7 अगरबत्ती से विषम संख्या में आप पूरा धूना दिखा दें, उनको खुशबू दिखा दें, हाथों पे, पैरों पे, सब चीज़ पे। अब उसके बाद करना क्या है, आपको उनसे प्रार्थना करनी है कि हे माता, हे परमेश्वरी, हे जगत जननी, मुझे मेरे कुल देवी देवता के साथ जितने देवी देवता हैं, चाहे वो काल भैरव हो, काल भैरव के नीचे चलने वाले जितने देवी देवता हों, चाहे वो लोक देवता हों, चाहे वो ग्रामीण देवता हों, चाहे मेरे पितृ देवता हों, चाहे जितने भी देवता हों, समस्त के मुझे दर्शन कराइए, समस्त की मुझे जानकारी विस्तृत रूप में दीजिए और सबकी मुझे कृपा प्राप्त करने का तरीका बताइए। इतना करके वो नारियल वहीं छोड़ दें, नारियल फोड़ना नहीं है। थोड़ा सा हल्दी चावल कुमकुम जो है आप अपने पास ले आएं। उसके बाद क्या करना है, आपको जहां आप सोते हैं तो बेड पर मत सोइएगा। सोचो शक्ति मिलने आ रही है, आप बेड पर सोए, वो नंगे पैर जमीन पे चल रही है, अच्छा लगेगा क्या? नहीं। आप नीचे विधिवत बिस्तर बिछाइए, गद्दा पल्ली कंबल जो भी बिछाते हैं नीचे बिछाइए और 5 या 7 अगरबत्ती नई लीजिए और सोते टाइम आप अपने बेड पर घुमाइए और सिरहाने लगा करके अगरबत्ती सो जाइए और मन में प्रार्थना करके सोएं। 11 दिन तक आपको ये करना है। जैसे ही 11वां दिन होगा, 7वां दिन होगा, 8वां दिन होगा, आपको वो शक्ति दर्शन देगी स्वप्न में कि हाँ, मैं दुर्गा का स्वरूप इस स्वरूप में आपके घर में कुलपूज्यमान हूँ, मेरे साथ भैरव का स्वरूप ये है, उनके नीचे जो लोक देवता, ग्रामीण देवता, पितृ देवता ये हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में माता मरी है, ये मेरे ओन एक्सपीरियंस है खुद के, कि मुझे ये सिर्फ पता था कि माता मरी की मूर्ति ये है, बाजू में उनके कौन बैठा है, आजू में उनके कौन बैठा है। ठीक, ये जो पिक चल रही होगी आप देख सकते होंगे उसे, तो मुझे ये मालूम नहीं था। लेकिन पूरा फिर सातों बहन के उन्होंने नाम बताए, हर चीज़ किसको क्या लगता है डिटेल में बताया, किसको कौन सी चीज़ लगती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यमराज जी जो हैं उनको हमारे इधर बताशा लगता है, वहीं पे जो करुआ है उनको क्या लगता है, मुर्गा काला। वहीं पे गंगा राम अघोरी जी जो हैं उनको सूअर की बच्चे की बलि लगती है। वहीं पे भैरव जी जो हैं काला बकरा लगता है। तो हर किसी को अलग अलग लगता है, तो वो मुझे सब जानकारी देते गए, सब। और पूरा ऐसे करते 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 मैंने एक कॉपी में लिखा उसको, और आज ये है कि घर पे किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती, घर पे सब सुख ही हैं, संपन्न हैं, ना अंबानी बन रहे हैं और ना ज़मीन या नीचे बैठ के खाने की वो आ रही है कि हाँ गरीब हो रहे हैं। ये है कि संतुष्टि बहुत है। खुद सोचिए, अगर आप लाख रुपए महीना कमा रहे हैं और आपकी अगले दिन मृत्यु हो जाए, वो पैसा किस काम का। कुल देवी देवता की यही छत्र छाया रहनी चाहिए सब पर, और ये छत्र छाया बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं ये प्रयोग करना कब है। अमावस्या में कर लीजिए, पूर्णिमा में कर लीजिए, सोमवार को कर लो, मंगलवार को कर लो या शनिवार को कर लो। मैंने 5 दिन बता दिए, 5 दिन में से कोई भी एक दिन आप चूज कर लीजिए। अगर ये चीज़ नहीं करे, मैं लिख करके देता हूँ, आपकी कोई साधना कंप्लीट नहीं होगी, पूर्ण होगी ही नहीं। कुल देवी देवता का मतलब ही ये है, उस चीज़ को समझो, कि आपके कुल के लिए कुछ ना कुछ उसने ऐसे कार्य किए हैं जिससे आपका कुल चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल दूल्हा देव है, आप अगर उसकी पूजा नहीं दोगे ना, संतान नहीं आएगा, संतान होने नहीं देंगे वो। सजवारे के भैरव हैं, भिलेटा देव हैं, बहुत सारे ऐसे देवता हैं। गोड़ी देवता होते हैं, बड़ा देव होता है, नहीं बढ़ने देंगे वो आगे, क्योंकि आप उनकी पूजा नहीं दे रहे हो। बच्चा होगा भी तो साहेब आए, बिल्कुल ऐसा पैदा होगा कि मंद बुद्धि, कुंद बुद्धि, तब क्या करोगे? वो होना ज़रूरी है। कुल देवी देवता की कृपा पहले प्राप्त करें, उसके बाद सारे देवी देवता की कृपा प्राप्त करें। ये सारी जानकारी कोई नहीं देता, बड़े बुजुर्ग भी नहीं दे पाएंगे। क्या होता है, बड़े बुजुर्ग जो करना था करे गए, चले गए। भाई उस टाइम पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी, लेकिन आज के ज़माने में है तो उसको नोट करके रखें, है ना। बहुत सारे रीति रिवाज सबके अलग अलग होते हैं, चाहे वो लोक हो चाहे ग्राम में हो। दूसरी चीज़ें जैसे नेट पर आ रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, अंगद प्रसाद मिश्रा, विजय, अजय मिश्रा, ये तीनों एक ही पर्सन थे। मंत्र चाहिए, मंत्र चाहिए, आप पंडित हो,
आप गंगा किनारे बैठ रहे हो, मैं सबको टीका लगाता हूँ, आप मेरे को साधना दे दो, उसके बाद साधना के बाद दक्षिणा दूंगा। तेरे बाप की गरज पड़ी, तू मेरे पास आया, मेरी गरज तो पड़ी नहीं, मैंने तेरे को मंत्र नहीं दिया, मैंने बोला तेरे को नेट का मंत्र कर ले। जब तक दक्षिणा नहीं, उसके बाद कोई चीज़ भी नहीं। ये बोलता है भैया उसके बाद साधना के बाद दक्षिणा दी जाती है। स्कूल में एडमिशन फीस बहुत भरना ज़रूरी होता है भाई, इस चीज़ को समझ। ये मतलब बेरोज़गार वाली हरकत मत करो, है ना। और ये बोलता है मैंने गुंडे पाल रखे तो अर्जुन कुशवाहा जी मेरे से मिलने आते रहते हैं। उड़ीसा से आता है वो बंदा, मुकेश व्यास राजस्थान से, रीवा से अक्षत मिश्रा, हरियाणा से नव पंडित, ठीक, हरियाणा से मोनू कौशिक, मुंबई से यश गुप्ता, इतने सारे लोग मिलने आते हैं। अकेला घूमता हूँ मैं। हाँ, हालांकि ये जो मैंने इसको बताया बात सही है कि गंगाराम अघोरी मंदिर में ऐसी जाके बात करेगा। हमारे समाज वाले वहाँ की बड़ी प्रोटेक्शन करके रखते हैं, उस मंदिर को बनवा के रखते हैं। पिटेगा तो ज़रूरी है अगर वहाँ जाएगा तो। कारण इसका क्या है? कारण यह है वैसी वहाँ पे हरकत दिखाएगा, पिटेगा। भाई तुम पंडित हो, तुम क्या हो, मुझे मतलब नहीं। मैं ना पंडितों से नफरत करता हूँ, मैं पंडित से कोई नफरत नहीं करता। खुद समझो, तुम पंडित हो, तुम क्या कर रहे हो, मेरे को क्या मतलब। तुम टीका लगा रहे हो, किसको क्या लगा रहे हो। मैंने तो कभी अपने वीडियो में नहीं बोला भैया मैं शमशान का उपासक हूँ या इसका उपासक हूँ, मंदिर में बैठ के शमशान में की भभूति लगाता हूँ सबको। मैंने बोला क्या? नहीं। तुमको पंडित होने पे घमंड है यार, क्या है ये? मतलब साधक होने पे घमंड करो ना। तुम ये सोचते हो कि मैं पंडित हूँ तो मैं फ्री में साधना दे दूंगा, नहीं। ये तो फिर तो मतलब दिमाग से ना अपने, सॉरी दिमाग नहीं बोल रहा हूँ, घुटनों से, घुटना तुम्हारा, दिमाग तुम्हारा घुटनों में, वहाँ से चीज़ निकाल दो। ना मैं मंत्र किसी को कॉपी करता हूँ, ना मेरे को ज़रूरत है। इतना ज्ञान है कि अब छोड़ो, खैर वो पुरानी बातें हैं, हटाओ। इसलिए भाई तुम्हारा जो मर्जी वो करो यहाँ पर, जबकि सबको मालूम है, मुझसे जो भी मिलने आया है सबको मालूम है। फ्री में बच्चों को टीचिंग देना, कुत्तों के लिए, जानवरों के लिए खाना रहने का प्रबंध करवाना, मंदिर के लिए पैसा जोड़ना, ये सारी चीज़ के लिए कर रहा हूँ मैं। मेरा क्या फ़ायदा है इसमें? तुम्हारे 5100-4100 खा जाऊँगा क्या मैं? साल भर खाऊँगा क्या? या सोने का लॉकेट, मेरे से जितने लोग आए हैं कभी देखना, कभी पूछना, मैं ना सोने का लॉकेट पहनता हूँ, ना सोने की अंगूठी, ना कुछ, नॉर्मल सादा, मेरे को नहीं पसंद। क्या मतलब? इसलिए ये सब घमंड मत करो कि तुम पंडित हो, तुम तांत्रिक हो, तुम साधक हो, फलाना हो, ढिमका हो, तुम्हें टीका लगाता हूँ तो मेरे को इसके बाद मंत्र कर दो, संकल्प कर दो, फलाना कर दो, ये कर दो, वो कर दो। सबकी अलग अलग ब्रांच है और उसके हिसाब से चलो आप उसके पास जा रहे हो तो, अन्यथा उससे करोगे भाई वो अपनी फिर कला बताएगा, है ना। ये बात आप समझ लो, जान लो। अगर आप जिसके पास जा रहे हो उसको रुष्ट करोगे तो उसका भी देव रुष्ट हो जाएगा। मैं अगर किसी के पास जा रहा हूँ, वो यूट्यूब पर कोई भी व्यक्ति हो, तांत्रिक हो, बंदा हो, अगर मैं उससे गलत बातें करूँगा, उसको रुष्ट करूँगा तो उसकी शक्ति रुष्ट हो जाएगी मुझसे, उसका दुष्परिणाम मुझे भोगना पड़ेगा, है ना। और मुझे गाली बक रहे हो तुम, है ना। सबसे बड़ी चीज़, मैं माँ के बाजू में लेटा था और मेरे को माँ की गाली बक रहा था, मम्मी के पैर दबा रहा था उस टाइम में, है ना। तो न्यूटन का 3rd लॉ उसके ऊपर अप्लाई हो गया। जो दूसरों की माँ की इज्जत नहीं कर सकता तो उसकी माँ की इज्जत क्या है फिर। इसलिए खैर जोक सपाट, हटाओ, बेवकूफ़ हैं। जो मैंने तरीका बताया आप ये तरीका करें, बहुत ही अच्छा अचूक प्रयोग है, सारी परेशानियाँ आपकी हट जाएंगी। क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। मेरे पास बार बार वही केस आ रहे हैं कि कुल देवी देवता नहीं मालूम, अज्ञात देवी देवता नहीं मालूम। ये रहस्य है और इस रहस्य को उजागर करेंगे और इस पे आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक। और इसका आपको एक चीज़ और करनी है, जो वीडियो के लास्ट तक रुके हैं उनके लिए बहुत अच्छा है कि मैं एक तरीका और बता रहा हूँ। मंथली एक दिन उपवास रखें आप, पूर्णिमा में। उनको दारू अगर लगती है तो दारू का भोग दें, नारियल, मीठा, नींबू, पान, बताशा, लाई, जो भी उसका भोग लगता है आप देवी देवता बताएं, मैं कंसल्ट करूंगा, आपको बताऊंगा क्या भोग लगता है, उस चीज़ का भोग दें और उपवास रखें। चाय मत पीना उपवास में, सफ़ेद फल खाना, दूध पीना, जूस पीना। शाम को उपवास तोड़ लेना, नॉर्मल जो आपके इधर खाना बनता है, चटनी रोटी दाल चावल, वो करके आप क्या करना, पूजा पाठ करना। ये सारी चीज़ करेंगे, आप कभी भी मरेंगे नहीं, है ना। आज देखो मैं बता रहा हूँ, ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। मेरे बड़े पिताजी लोग कुलदेवी को नहीं मानते, 3 मौतें हो चुकी हैं घर पे, हर 6 महीने में कोई ना कोई टपक जाता है। हम लोग मानते हैं, मैं मानता हूँ, मेरे घर वाले मानते हैं, कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता। गर्मी में नौतपा में घूमते रहो, चाहे ठंडी में घूमते रहो, कभी डॉक्टर के पास उतनी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना काल मृत्यु होती है।
एक्सीडेंट से तक बचा लेती है वो होती है कुलदेवी की शक्ति। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय माँ मरी।